एक वक्त था जब पीटीआई को लोगों ने वोट दिया कराची में से, और आप यकीन करें मैं इनसे पूछती थी कि आपका कैंडिडेट कौन है, उसका हमें नहीं पता कैंडिडेट कौन है, बस हमने बल्ले को वोट दे दिया। और ये काफी नहीं होगा कि नवाज शरीफ को सिर्फ बेगुनाह करके पाकिस्तान ले आया जाए। निहाल साहब, ये वैसे आप लोगों ने बहुत देर नहीं कर दी सर इन 4 लोगों के खिलाफ, ये जनरल बाजवा, जनरल फैज, अब आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार साहब के हवाले से जो बयानियां बनाने जा रहे हैं, काफी लेट नहीं हो गए सर आप? हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इंपोर्टेड सरकार के रहनुमाओं को हमेशा कप्तान की नकल उतारते देखा गया। जिस तरह मरियम नवाज है, मरियम नवाज का हमेशा ज़हन होता है कि किसी तरह इमरान खान की नकल उतारी जाए, और इमरान खान जिस तरह फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, तो मरियम नवाज का भी ज़हन होता है कि मैं भी तस्वीरें खिंचवाऊँ, इंटरेक्शन करूँ, और बिल्कुल हूबहू वही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ना सिर्फ क्वालिटीज़ में बल्कि कप्तान की स्ट्रेटजीज़ में भी इंपोर्टेड सरकार नकल करने की कोशिश करती है। अभी देख लें कि इमरान खान ने एक बयानिया बनाया और वो बयानिया सच था। एक चीज़ होती है असली और फिर उसकी नकल करने वाले नकली होते हैं। इमरान खान असली था तो उसने क्या किया, बाजवा साहब और जितने भी लोग थे, काली बेड़ें थी जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, बैरूनी साजिश की और इमरान खान का तख्ता पलटा, इमरान खान ने उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। अब बहुत देर बाद इंपोर्टेड सरकार को याद आया, यार इमरान खान तो बड़ा कामयाब हुआ है, इमरान खान ने तो राज फाश किया और असलियत लोगों की दिखाई तो कामयाब हो गया। अब हम असलियत तो नहीं दिखा सकते लेकिन इमरान खान की नकल तो कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भी डिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि भाई साकिब निसार गलत था, साकिब निसार ने ऐसे कर दिया, बाजवा ने ऐसे कर दिया, फलां ने ऐसे कर दिया, फैज़ हमीद ने ऐसे कर दिया। अब ये नया बयानिया बनाया जा रहा है। इस पे जावेद लतीफ़ ने शुरुआत कर दी और उन्होंने और भी बातें की, उसमें भी बात करेंगे। उसके अलावा मंसूर अली खान साहब जो है ना, जारी बात है वो तनकीद तो पीटीआई पे बड़े दिल खोल के करते हैं और हमेशा उनका दिल करता है पीटीआई पे तनकीद करूँ, लेकिन कभी कभी इतनी बोंगी मारते हैं इंपोर्टेड सरकार वाले कि उनका बस नहीं चलता और फिर वो भी उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो इस इंपोर्टेड सरकार पर तनकीद करें। वो क्लिप आपके सामने रखूँगा। उसके अलावा पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी, उन्होंने खुद इमरान खान की हमायत कर दिया। ये जो डंडोरा पीटते थे और कहते थे कि इमरान खान चोर है, चोर है, चोर है, तोशा खाना चोरी, तलाल चौधरी जैसे मुंह उठा के, और वो जिनको बाजी बकवास साहिबा कहते हैं, शहबाज गिल, मरियम औरंगजेब साहिबा, वो भी कहती थी कि भाई मरियम जो इमरान खान है वो तोशा खाना चोर है, गड़ी चोर है, वगैरह वगैरह। तो शर्मिला फारूकी ने कहा कोई भी उन्होंने चोरी नहीं की। दूसरे नंबर पे उन्होंने इकरार किया कि कराची की जो आवाम थी 2017 में जिस तरह इलेक्शन हुआ, मैं किसी से भी पूछती थी ना कि भाई किसको वोट देना, वो कहते थे भाई हमें ये नहीं पता किसको वोट देना, बस ये पता कि बल्ले पे हमने निशान लगाना है। तो वो खुद उन्होंने एतराफ़ किया कि 2017 में इमरान खान की इतनी मकबूलियत थी और 2017 में इमरान खान की कुछ भी मकबूलियत नहीं थी जो आज है, उसके हिसाब से 2017 में कुछ भी नहीं थी। खैर, शर्मिला फारूकी की वो वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरी क्लिप्स भी दिखाऊंगा, साथ साथ इस पर बात करते हैं। एक वक्त था जब पीटीआई को लोगों ने वोट दिया कराची में से, और आप यकीन करें मैं इनसे पूछती थी कि आपका कैंडिडेट कौन है, उसका हमें नहीं पता कैंडिडेट कौन है, बस हमने बल्ले को वोट दे दिया। तोशा खाना के हवाले से आमिर साहब सही कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ तो जो है वो कार्रवाई हो रही है, सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन जब बात आती है जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने क्या लिया, आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या लिया, और माजी के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने क्या लिया, तो और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हवाले से भी तो हुकूमत जाके कोर्ट के अंदर ये स्टांस लेती है कि जी अगर हमने ये तफसीलात शेयर की तो पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात के ऊपर असर पड़ सकता है, तो एहतसाब हो तो फिर सबका होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने अगर तोशा खाना से चीज़ें ख़रीदी हैं एट अ स्टिपुलेटेड रेगुलेटेड प्राइस, तो वो गलत काम नहीं किया। गलत काम वहाँ पर हुआ है जहाँ पर उन्होंने वो चीज़ें छुपाई हैं कि क्या क्या ख़रीदी हैं। उसकी एक 25% या कुछ परसेंटेज है प्राइस देके आप उसको खरीद सकते हैं, ठीक है, ये गलत नहीं है, ये गैर कानूनी नहीं है, ना गैर आईनी है। अच्छा, जब इमरान खान पे तोशाखाना केस किया गया तो हाई कोर्ट ने इनको कहा कि भाई इमरान खान पे तो तोशाखाना केस कर दिया, इमरान खान ने गड़ी चोरी कर दी वगैरह वगैरह। आप लोगों ने जो इतने बिलियन डॉलर्स की जो गिफ्ट्स लिए थे, यूसुफ रजा गिलानी ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, जो तोशाखाना से आपने चीज़ें ली थी उनका रिकॉर्ड भी सामने रखो। तो इन्होंने कहा भाई हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो डिस्टर्ब होगी, दुनिया में बातें सुनाएगी, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। तो भाई जब इमरान खान के बारे एहतसाब हो सकता है तो आप अपने सामने क्यों नहीं ला रहे चीज़ें।
तो क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान ने जो गाड़ी ली है ना वो भी कानूनी तौर पे बिल्कुल लीगल है। उन्होंने जिस तरह से गाड़ी खरीदी तोशा खाना से वो ठीक है, लेकिन इनकी करतूतें बाहर आ गई ना तो लोग इनको लित्तर मारेंगे, इनको जूते मारेंगे, तो इस वजह से वो ये नहीं कर सकते। खैर शर्मिला फरूकी ने कहा कि ये गलत उन्होंने नहीं किया कि उन्होंने तोशा खाना से चीज़ें खरीदी, ये बिल्कुल गलत नहीं किया। दूसरे नंबर पे उन्होंने इमरान खान की मकबूलियत को भी माना कि हाँ लोग उनको खुद वोट डालते थे, बल्ले पे निशान लगाए थे। तो इम्पोर्टेड सरकार का जो बयानिया है कि 2017 में धांधली हुई थी, इस पर तो पानी फिर गया। दूसरी बात ये कि शर्मिला फरूकी ने ये कहा कि भाई जो उन्होंने छुपाई, जो उन्होंने घड़ी खरीदी थी वो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने उसका रिकॉर्ड सबमिट नहीं करवाया, तो ये गलत है। तो भाई जो नवाज शरीफ साहब हैं, जो सरदारी साहब हैं, उन्होंने अरबों खरबों डॉलर्स जो बाहर लेके गए, जो बाहर प्रॉपर्टीज़ बनाई, ना जाने कितनी अभी तक वो कंपनीज हैं जिनका पाकिस्तान में पता ही नहीं है और वो इनकी हैं। स्विस बैंक में कितने बिलियन डॉलर्स पड़े हैं, एवन फील्ड, पैनामा लीक्स, वो कंपनीज जो इनकी थी लेकिन उन्होंने वो सबमिट ही नहीं करवाई थी, किसी को पता ही नहीं था कि इनकी कंपनीज हैं। वो बिलियन डॉलर्स की कंपनीज और बिलियन डॉलर्स के एसेट वो इन्होंने नहीं दिखाए, और इमरान खान ने एक घड़ी नहीं दिखाई, उसके पीछे पड़ गए। एहतसाब करो इमरान खान का, करो, लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने पहले इतनी इतनी बड़ी चोरियां की उनका करो, उसके बाद इमरान खान का एहतसाब करो। अब इसको छोड़ें, अगली बात आ गई कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने नवाज शरीफ के बारे में वो जो मुहिम स्टार्ट करनी थी ना, वो उसका आगाज़ कर दिया है कि किस तरह से पहले शहबाज शरीफ को एनआरओ मिला, फिर उसके बेटों को एनआरओ मिला, सबको एनआरओ मिलता जा रहा है, सब बेगुनाह होते जा रहे हैं। जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग की, बिलियन डॉलर्स की, वो सब माफ़ कर दिए गए। अब आगे एंड वाली बला जो है ना नवाज शरीफ साहब, उनको माफ़ करवाना है। किस तरह बेगुनाह करवाना है? सिर्फ बेगुनाह नहीं करवाना, बल्कि किसी ना किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके ये बयानियाँ बनाना है कि जो भी हुआ था नवाज शरीफ के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई थी, ये कौम का हीरो है, ये कायदे आज़म से भी नाउज़ुबिल्लाह बढ़ के है और इसने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर साजिश की थी ताकि अवाम को हम ये बयानियाँ बना के बताएं, ताकि अवाम फिर से नवाज शरीफ को सलूट मारे और कहे भाई आप ही हमारे लीडर हो, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। खैर मियाँ जावेद लतीफ़ की वो गुफ्तगू सुने, उसके बाद इस पर बात करते हैं। और ये काफी नहीं होगा कि नवाज शरीफ को सिर्फ बेगुनाह करके पाकिस्तान ले आया जाए, नहीं, नवाज शरीफ को जिन जिन किरदारों ने बदनाम किया, रियासत को बदनाम किया, कौम को नुकसान दिया, रियासत को नुकसान दिया, उनको इबरत का निशान बनाकर नवाज शरीफ को लाना होगा। उनको इबरत का निशान बना के कौम को बताना होगा कि ये कौम का मौसन है, हमसे गलती हुई। ये बताना होगा कि कौम को कि इस शख्स के, इस कौमी हीरो से, जो एटमी कुव्वत बनाने वाला, जो मईशत को संभाला देने वाला, जो सी पैप का तोहफा पाकिस्तान में लाने वाला नवाज शरीफ, जिसको हमने अपनी ख्वाहिश पर नुकसान दिया, डाकू कहा, गद्दार कहा, मोदी का यार कहा, ये सारी बातें वापस लेकर माफी मांगकर नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना होगा ताकि पाकिस्तानी कौम का एतमाद बहाल हो सके। तो मैं, जो लोग कहते हैं कि हम नया बयानिया नहीं, हम बताएंगे कि हम कौमी मफाद में ये खामोशी क्यों इख्तियार करते हैं। किरण नाज जो एक एंकर पर्सन है, उन्होंने इस पे क्या दलाइल दिया, क्या जवाब दिया, जो इन्होंने नया बयानिया बनाया, वो आपके सामने क्लिप रखूंगा। मियाँ जावेद लतीफ़ ने मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। किसी तरह से ये अवाम को और इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाह रहा है, बयानिया बना रहा है कि ये जो 3-4 लोग थे, इन्होंने नवाज शरीफ को बहुत गलत तरीके से नाअहल किया और सज़ा दी। वो बिल्कुल बेगुनाह है, वो बिल्कुल पाकीज़ा है, मासूम है, उसने कभी करप्शन नहीं की और वो मुल्क का हीरो है और किसी तरह से अवाम में नवाज शरीफ का जो है ना वो एतमाद बहाल करना चाहता है। अब ये मुहिम का आगाज़ हो गया है, ना सिर्फ बेगुनाह करना है बल्कि नवाज शरीफ को फिर से हीरो बनाना है। ये इंशाल्लाह पॉसिबल नहीं होगा। या तो अवाम को पागल कर दो, जो वो समझदार लोग हैं उनको मार दो, फिर चाहे आप ये बयानिया बना लो, अदरवाइज़ अवाम अब इस पर यकीन नहीं करेगी। मियाँ जावेद लतीफ़ ने ये बातें बताई, एटमी ताकत बना दिया, नवाज शरीफ ने ये भी कर दिया, मईशत को संभाला देने वाला, मुल्क खा गए, मईशत को संभाला देने वाला। ये भी बताओ ना, चोरी करने वाला, करप्शन करने वाला, जुल्म ज़्यादती करने वाला, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला, कत्लो गारत करने वाला, हर तरह की बुराई करने वाला, यार ये भी बताया करो।
वो नवाज शरीफ जो ये सब कुछ करता है, ये करने वाला, वो करने वाला, ये सारी बातें हुई। अब ये कहते हैं नया बयानिया या नहीं है, ये तो हम पहले से ही कहते थे। अब इस पे किरण नाज ने क्या दलाइल दी है वो देखिएगा। किस तरह से इन्होंने बाजवा को खुद एक्सटेंशन दी है, राजी थे 2019 में कि किसी तरह बाजवा को एक्सटेंशन मिले, क्योंकि ये तब से साजिश चलना शुरू हो गई थी। तब से बाजवा साहब ने इनको एतमाद दे दिया था कि टेंशन लो, मुझे एक्सटेंशन दो, और आहिस्ता आहिस्ता करके किसी ना किसी तरह मैं रजीम चेंज ऑपरेशन करके, इसमें टाइम लगेगा लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन करके हम इमरान खान को हटा दूंगा और जाते जाते आपका उल्लू सीधा कर जाऊंगा। तो ये 2019 में जो नून लीग ने सपोर्ट की थी कि किसी तरह बाजवा को एक्सटेंशन मिले, वो इस वजह से हुई थी क्योंकि प्लान तब से चलना शुरू हो गया था, तब से इमरान खान का तख्ता पलटने का प्लान शुरू हो गया था। अब किरण नाज ने क्या कहा वो सुनिए। निहाल साहब, ये वैसे आप लोगों ने बहुत देर नहीं कर दी सर, इन 4 लोगों के खिलाफ, ये जनरल बाजवा, जनरल फैज, अब आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार साहब के हवाले से जो बयानियां बनाने जा रहे हैं, काफी लेट नहीं हो गए सर आप? सर सुन तो लेना, मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत थी हकीकी, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो मुल्क से बाहर थे, मरियम जेल में थी। पार्लिमानी पार्टी की सियासत अलग होती है और पार्टी की सियासत अलग होती है। पार्लिमानी पार्टी ने शायद वो फैसले किए होंगे, उनके मजबूरियां वो बेहतर जानते हैं, मगर नवाज शरीफ साहब ने एक दिन के लिए भी इंडोर्स नहीं किया बाजवा साहब की एक्सटेंशन। नवाज शरीफ के पन्ने में नहीं, डिक्शनरी में नहीं है एक्सटेंशन देना। उन्होंने माजी में कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं दिया, तो आज क्या देंगे और आइंदा भी नहीं देंगे। अब बात सारी ये है कि बयानिया की बात ठीक है, बयानिया के साथ एक और चीज़ होता है किरदार, और किरदार के साथ परफॉर्मेंस। नवाज शरीफ ने पहले भी आपको कहा, जो काम जो सर, आप भी एक सीनियर रहनुमा हैं और मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे सीनियर रहनुमा ऑन रिकॉर्ड की बात कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब की हिमायत या उनकी इजाजत के बगैर हम कैसे वोट डाल सकते थे। तो आप ये बात इंश्योर करा रहे हैं सर कि मियां नवाज शरीफ साहब रजामंद नहीं थे और पूरी मुस्लिम लीग नून ने उनकी मर्जी के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर जाके वोट दे दिया। अब दो चीजें, या तो नून लीग में नवाज शरीफ को अब कोई मुंह नहीं लगाता, उसकी कोई वक़्त नहीं, कोई औकात नहीं, वो कुछ भी बोलते जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो उनका दिल करता है वो करते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि नवाज शरीफ हामी थे कि बाजवा को किसी तरह एक्सटेंशन दिलवाई जाए, और दूसरे ऑप्शन की ज़्यादातर यहाँ पे बात की जाती है क्योंकि नवाज शरीफ और बाजवा के दरमियान में मुआहदा हो गया था कि किसी तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे और दोबारा से हमें वो जो हमारे तख्ते इस्लामाबाद दिलवाएंगे। तो इस वजह से नवाज शरीफ ने कहा कि भाई बाजवा की एक्सटेंशन के लिए वोट करो। एक ये चीज़ हो गई। अब जो मुहिम है वो आपके सामने मैंने रख दी है कि किस तरह से नवाज शरीफ को ना सिर्फ बेगुनाह साबित करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उसको फिर से हीरो डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। आगे आपकी मर्ज़ी, आप जाने, आपका काम जाने कि अवाम वाकई में नवाज शरीफ को अब हीरो मानती है या नहीं। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।